शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी भगवान श्री गोविंद को प्रत्यक्ष पाकर उनको प्रणाम करके इस गीता ज्ञान की धारा को आगे की ओर प्रवाहित करने का प्रयास करेंगे। ये धारा भगवद गीता ज्ञान की ये धारा निर्बाध रूप से आगे बहती रहे, इसके लिए भगवान श्री गोविंद का आशीर्वाद अनिवार्य है। बिना उनके आशीर्वाद के ये संभव नहीं है, ऐसा हमारा मानना है। जैसे श्री गंगा जी गोमुख से निकलती हैं, ऐसा माना जाता है, कहा जाता है, हम सब जानते हैं। उनका जो निकलना होता है वो गोमुख से होता है, उद्भव केंद्र समझिए आप। और वे एक बहुत बड़े क्षेत्र पर प्रवाहित होती हुई अंत में समुद्र में विलीन हो जाती हैं, गंगा सागर में विलीन हो जाती हैं। अब कितना लंबा प्रवाह है, हम सभी ये जानते हैं कि कितना विशद प्रवाह है। गोमुख से निकल करके वह गंगा सागर की जो यात्रा करती हैं, गंगा सागर की कितनी बड़ी यात्रा है। लेकिन ये विशेष बात है कि हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से उनका जो निरंतर प्रवाह है वह अविरल गति से चल रहा है, उसमें कोई कमी का आभास हमको नहीं। निरंतर प्रवाह चल रहा है। ये विशद बात है कि लाखों वर्षों से श्री गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं, अपने उद्गम से निकलती हैं और गंगा सागर में जाके विलीन हो जाती हैं। तो ये जो गीता ज्ञान का जो प्रवाह है, इसका उद्गम तो भगवान श्री गोविंद के मुखार बिंदु से हुआ है और इसका प्रवाह निरंतर चल रहा है। हजारों वर्षों से इसका प्रवाह, इस गीता ज्ञान का प्रवाह निरंतर गतिमान है, चल रहा है। अविरल गति से अपने अपने समय के जो विशिष्ट विद्वान रहे, उन लोगों ने इसके प्रवाह को संचालित करने के लिए अपना विशेष योगदान सदैव दिया। उसमें कभी कमी नहीं आई, सदैव योगदान देते रहे लोग, सभी देते रहे।
तो उसी क्रम में हम भी लोग लगे हुए हैं कि ये प्रवाह चले, भगवत गीता ज्ञान का जो ये प्रवाह है ये अविरल गति से आगे की ओर बढ़े। इतनी बात तो है। और क्या बात है? इतनी बात है कि जो अविरल प्रवाह चल रहा था वो चलता रहे, चलते रहने में हम किसी भी प्रकार से सहयोगी उसमें हो जाएं, उसके प्रवाह को निरंतर चलाने में हमारा योगदान हो जाए, तो ये श्री भगवान का कार्य है। श्री भगवान के अर्थ ये कार्य है, परमात्मा के अर्थ कार्य है। ये बात हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये परमात्मा के निमित्त कार्य है, इस संसार के निमित्त कार्य नहीं है। हमारा जो कार्य है वो परमात्मा के निमित्त से है, उनकी निमित्तता को लेकर के है। यह एक विशेष बात है। तो हम सभी भगवत गीता ज्ञान के प्रवाह को चलाने में सहयोगी हैं। ये गंगा जी का तो प्रवाह स्वतः चलता है, उसको चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन ये जो ज्ञान का प्रवाह है इसमें लोग निमित्त बनते हैं और निमित्त बन करके ये ज्ञान रूपी प्रवाह चलाने में भी सहायक होते हैं। तो उन्हीं लोगों में हमारी गणना है। हम सभी की जो प्रयास कर रहे हैं चले और चल रहा है, और एक बहुत लंबी दूरी है जो तय करनी हम लोगों को। संपूर्ण गीता प्रवचन की एक बहुत लंबी दूरी है जो हमें सभी को तय करनी है। आइए चलते हैं आज के विषय की ओर। कल हम सभी ने अध्याय 18 की श्लोक संख्या 4 पर विचार किया था और श्री भगवान ने त्याग के संबंध का वर्णन करते हुए कहा कि हे अर्जुन, जो त्याग है उसके संबंध में हमारा आप दृढ़ मत विनिश्चित किया हुआ मत सुनिए। और कहा कि हे अर्जुन, जो त्याग होता है वह 3 प्रकार का होता है। त्रिविधा संप्रकीर्ता, 3 प्रकार का होता है। और इसी तथ्य को कह करके श्री भगवान ने श्लोक संख्या 5 को आगे बढ़ाया और कहा, अब त्याग के संबंध में जो विशेष विवेचना है वो तो श्री भगवान 3 प्रकार के त्याग के संबंध में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर अपना जो विनिश्चित मत है वह यहाँ प्रकट कर रहे हैं और कह रहे हैं, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कर्ममेव तत्। यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। हे अर्जुन, यज्ञ दान और तप जो कर्म है ना त्याज्यम, श्री भगवान का मत, श्री भगवान का मत है ये कि यज्ञ दान और तप जो कर्म है वह न त्याज्यम, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम, वो त्यागने के योग्य नहीं है। और दूसरी बात ये कही कि तत्एव कार्यम, यानी यज्ञ दान तप जो है ये मनुष्य का कर्तव्य है, कर्तव्य है।
अकर्तव्य नहीं है। हम लोग यज्ञ दान तप रूपी कर्म से बंधे हुए हैं, हमें इसका अनुष्ठान करना ही करना है। ये तत् एव जो कार्यम पद कहे गए हैं, इसका अभिप्राय यही है कि हमको यज्ञ दान तप रूपी कर्म करने ही करने हैं। यानी यज्ञ दान तप रूपी कर्मों के क्रियान्वयन की बाध्यता है। ये बात श्री भगवान कह रहे हैं। बाध्यता का प्रकटीकरण यहाँ पे हो रहा है कि बाध्य हैं हम लोग करने के लिए, हमको करने चाहिए, हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है, ये मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। दूसरी बात हो गई। और तीसरी बात श्री भगवान ने ये कही, यज्ञ दानम च तपा एव मनीषिणाम पावनानि। ये तीसरी बात क्यों करने चाहिए, उसका कारण बताया। यज्ञ दान और तप रूपी जो कर्म हैं वह मनीषियों को पवित्र करने वाले हैं। ये कारण कहा क्यों करना चाहिए। जैसे कोई भी कर्म है, अब आप कहें क्यों करना चाहिए हमको, तो श्री भगवान उसके कारण का निरूपण करते हैं कि इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम सभी उससे पवित्र होते हैं। जो मनीषी लोग, सामान्य की बात नहीं कर रहे हैं, मनीषी लोग इससे पवित्र होते हैं, जो विचारक हैं, चिंतक हैं, और जो यज्ञ दान तप कर्म नहीं करते हैं और स्वयं को विद्वान मान लेते हैं, उनमें पवित्रता नहीं रहती, उनमें विचारों में संशय रहता, उथल पुथल रहती है। वे निश्चित रूप से किसी तथ्य को प्रकट नहीं कर सकते। ये संकेत इधर है। तो श्लोक संख्या 5 पर हम आज का विचार, आज का सत्र हम आयोजित करने की ओर बढ़ रहे हैं। तो 3 तथ्य हैं। यज्ञ दान तपो त्यागने के योग्य नहीं है, त्यागने के योग्य नहीं है, आप उनको त्याग नहीं सकते। ये श्री भगवान का मत है और इस मत को हमें मानना ही पड़ता है। विशेष बात यह है, श्री भगवान के मत को मानने के लिए हम निश्चित रूप से बाध्य हैं। हमारी अपनी बाध्यता है। हम नहीं मानते अगर, तो फिर हम मनमाना आचरण करते हैं। ये बात श्री भगवान कह रहे हैं। जैसे जहाँ पर वो कह दें कि त्यागने योग्य नहीं है, प्रातः काल उठना, यह विचार हमारे लिए अनिवार्य है, ये त्यागने के योग्य नहीं है, तो फिर वो कर्तव्य कर्म बन जाता है। हमको परमात्मा की उपासना करनी है, करनी चाहिए, और श्री भगवान ये कहें कि करनी चाहिए, तो फिर वो कर्तव्य कर्म बन जाता है। वह क्या बन जाता है, वह कर्तव्य कर्म बन जाता है कि आपको उपासना करनी चाहिए। उपासना वाला कर्म त्यागने योग्य नहीं है। हमको देवताओं का यजन पूजन करना चाहिए, हमको करना है, ये भगवान का मत है, तो हमको करना ही पड़ेगा। हमको विशिष्ट ब्राह्मण का पूजन करना है, उसे सम्मान देना ही है। तो हमारे लिए ये जो तथ्य है, ये कर्म बन जाता है, ये कर्तव्य कर्म बन जाता है।
हमको गो सेवा करनी है तो ये श्री भगवान कहे हैं, अगर शास्त्र की आज्ञा ही श्री भगवान की आज्ञा है। निश्चयम शृणु में तत्र, निश्चय दे रहे हैं। अब आगे के विचार श्री भगवान के भाव से निश्चित किए गए हैं। श्री भगवान ने उन भावों को निश्चित किया है। निश्चयम शृणु में तत्र। अब आगे जो कथन है वह श्री भगवान के मत के अनुसार संपादित हो रहा है। वो सामान्य स्थिति में संपादित नहीं हो रहा। इस पर विचार करें आप। वो सामान्य बात नहीं कर रहे हैं। वो निश्चयम में शृणु तत्, और यज्ञ दान तपा कर्मो ना त्याज्यम। हमको यज्ञ भी करना है, दान भी देना है और तप भी करना है। ये बात श्री भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट कर दी। जो लोग श्री भगवान के निश्चय के अनुसार नहीं चलते, वे अपने जीवन को निश्चित रूप से पतन की ओर ले जाते हैं। श्री भगवान का जहाँ पर निश्चित मत होता है उसका हमको अनुपालन करना अनिवार्य हो जाता है। यहाँ पर अनुपालन वाली बात है। यज्ञ दान तप कर्म हमको करनी है। ये श्री भगवान का निश्चित रूप से मत है। अब यज्ञ हमको कैसा करना है, दान कैसा देना है और तप कैसा करना है, इस विषय पर तो हम सभी ने विगत अध्याय में स्पष्ट रूप से चर्चा की थी। और हमको यज्ञ कैसा करना है, तो श्री भगवान ने कहा था, या अफलकांक्षी भीर यज्ञो वितिदष्टो या इज्जते यस्तव्य मेवेति मनः समाधाय सा सात्विका। हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि से नियत किया गया है और यष्टव्यम यज्ञ यष्टव्यम, यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इति मना समाधाय, ऐसा मन में समाधान करके अफलाकांक्षी भी, परिणाम पर विचार न करने वाले मनुष्यों के द्वारा किया जाता है, वो यज्ञ सात्विक यज्ञ कहा जाता है। अब यहाँ पर जो यज्ञ का संपादन का विषय है कि यज्ञ दान तप रूप कर्मों त्यागने के योग्य नहीं है। अगर आपने परित्याग कर दिया उनका, तो आप श्री भगवान के मत को विखंडित कर रहे हैं। ये कहने का अभिप्राय है कि अगर आपने यज्ञ दान तप को आपने अगर त्याग दिया, तो आप निश्चित रूप से श्री भगवान के मत को विखंडित कर रहे हैं। ये बात श्री भगवान ने यहाँ पर निश्चित कर दी। अब यज्ञ के विषय में तो स्पष्ट हो गया कि उसका जो यज्ञ का जो विनिश्चय है वह शास्त्र विधि से किया जाए और ये माना जाए कि यज्ञ यष्टव्यम, यज्ञ करना हमारा कर्तव्य है। तत्एव कार्यम, ये संकेत इधर है, देखिए आप, यष्टव्यम यज्ञ यष्टव्यम, और
ततएव कार्यम, यज्ञ करना हमारा कर्तव्य है। हम उस कर्तव्य से अपने को विमुख नहीं कर सकते, यह करना कर्तव्य है। ऐसा मान करके और फिर मन में इस बात का विनिश्चय हो जाए कि हमको यज्ञ करना है, मना समाधाय। मन में जब तक समाधान नहीं होता कि कर्तव्य कर्म का, जब तक मन से समाधान नहीं होता तब तक हम कर्तव्य कर्म की ओर निश्चित रूप से बढ़ते नहीं हैं। ये बात हम निश्चित रूप से कहना चाह रहे हैं। और फिर परिणाम की आकांक्षा न हो, परिणाम की आकांक्षा का परित्याग हो जाए तो वो यज्ञ सात्विक होता है जो हमको करना चाहिए। उसी प्रकार सद्या पर्यातप्तम तपस तत् त्रिविधम न रहे अफलाकांक्षी भीर्युक्ते सात्विकम परिचक्षते। हे अर्जुन, जो परिणाम की आकांक्षा न करके और युक्त पुरुषों के द्वारा वाचिक, मानसिक और कायिक तप किया जाता है, जिसका वर्णन श्लोक संख्या 14, 15, 16 में विस्तार से श्री भगवान ने किया। उस प्रकार के तप का तपा जाना निश्चित रूप से हमारा कर्तव्य कर्म है। और दान के संबंध में भी श्री भगवान ने एक स्पष्ट रूप से दातव्यम मित अद्यानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। हे अर्जुन, दातव्यम, फिर देखिए कर्तव्य वाली बात आई है कि दान देना हमारा कर्तव्य है। ये विचार मन में बैठ जाए कि दान देना कर्तव्य है। इस कर्तव्य से हम कभी भी अपने को विमुख नहीं कर सकते। निश्चय है, श्री भगवान का कह रहे हैं कि दातव्यम मिति, दान देना हमारा कर्तव्य है। और ऐसा दान देश काल तथा पात्र के, उचित पात्र के प्राप्त होने पर यदि दिया जाता है तो वो दान सात्विक दान कहा जाता है। तो श्री भगवान के मतानुसार दान देना हमारा कर्तव्य है। देखिए, जो अध्याय 17 है उसमें यज्ञ दान तप का जो वर्णन किया है श्री भगवान ने, तो चूंकि अध्याय संख्या 17 में यज्ञ दान तप और श्रद्धा विषयक प्रश्न जो है, श्रद्धा विषयक तथ्य का निरूपण श्री भगवान के द्वारा किया गया था, तो उसी को आधार मान करके श्री भगवान अध्याय संख्या 18 को भी निरूपित कर रहे हैं। यज्ञ दान तपाह कर्म ना त्याज्यम, उनका परित्याग नहीं होना चाहिए। हमको दान देना है। जैसे बहुत से लोग विचार मन में आता है कि हम भाई दान क्यों दें, दान से क्या लाभ है, दान देने से क्या फायदा क्या है, या हम तप क्यों करें। हम तो अपना जीवन बड़ो मौज मस्ती में काट रहे हैं, किसी बात का अभाव हमारे पास नहीं है। हम खामखा तपश्चर्या करते घूमें, क्या मतलब है। और हम अपने कर्तव्य कर्म का निर्वहन क्यों करें, क्या अभिप्राय है, क्या इसकी आवश्यकता है, और आवश्यकता पर हम ध्यान क्यों दें, क्या बात है।
क्यों विचार करें इस पर हम? तो ये जो भावना है, ये जो भाव हमारे अंदर आ जाते हैं कि हम लोगों की सहायता क्यों करें, हम समय से क्यों जागें, समय से परमात्मा का नाम क्यों लें, लोगों का सहयोग क्यों करें, जिससे ये भाव आता है कि हम क्यों सहायता करें लोगों की, हम क्यों तपश्चर्या करें। तो श्री भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है। ये निश्चित मत हमारा है कि यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम, उनमें परित्याग नहीं कर सकते आप। जैसे मनुष्य को भोजन की अनिवार्यता है, मनुष्य को भोजन अनिवार्य रूप से चाहिए ही चाहिए, अनिवार्यता है। भोजन हमको चाहिए, पौष्टिक आहार चाहिए, ये इसकी अनिवार्यता है मनुष्य को ना, उसका हम परित्याग नहीं कर सकते। कोई ये कहे हम भोजन नहीं लेंगे जीवित रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। भोजन तो लेना ही पड़ेगा आपको। बिना भोजन के आपका जीवन नहीं हो सकता, ये समझिए आप। भोजन तो आपको प्राप्त ही करना पड़ेगा, नहीं प्राप्त करेंगे तो फिर जीवन नहीं है आपका। तो यहाँ पर अनिवार्यता वाली बात है। यहाँ पर जो निश्चय श्री भगवान का निश्चय किया है, जैसे समय से सोना, समय से जागना और समय से उपासना करना, लोगों का आदर करना, सम्मान करना, विद्याधन करना, शास्त्रों का अध्ययन करना और स्वयं के मुक्ति का प्रयास करना और सभी को सम्मान देना, ये हमारा कर्तव्य कर्म है। इसका हम परित्याग नहीं कर सकते। परित्याग न करना, ये जो बात श्री भगवान ने कही, इस पे जोर दिया है। ये कोई ऐसे सामान्य बात, निश्चयम शृणु में तत्व त्यागे भरत सत्यम, त्याग के संबंध में तो निश्चय बताया कि निश्चय हम आपको दे रहे हैं, व्यवस्था दे रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पर बात 5वें श्लोक के पूर्वार्ध भाग में कही, यज्ञ दान तपा कर्म न त्याज्यम, उसको आप त्याग नहीं सकते। और त्यागेंगे तो क्या होगा? समय से हम आहार नहीं लेंगे। जैसे बहुत से लोग तपश्चर्या में आहार ही छोड़ देते हैं, समय से नहीं लेते, 2 दिन 3 दिन 4 दिन भूखे रहते हैं, जल नहीं लेते हैं, तो ये कोई तपश्चर्या हो रही है? तपश्चर्या का इसमें निषेध किया, शास्त्रों ने इसको गलत बताया, श्री भगवान ने उसको त्रुटिपूर्ण बताया, शास्त्र के प्रतिकूल बताया। तो वहाँ पर भोजन की अनिवार्यता है, अनिवार्य रूप से भोजन लेना पड़ेगा। एक सन्यासी को अनिवार्य रूप से संसार का परित्याग करना पड़ेगा, अनिवार्यता यहाँ पर है। यहाँ जो बात है वो यज्ञ दान तप कर्म हमको करने ही पड़ेंगे। ना त्याज्यम कहा है कि त्यागने के योग्य नहीं है, और उस पर विशिष्ट भाव देने के लिए ये कहा कार्यमेव तत्व, वो तत्व एव कार्यम। ये जोड़ देने के करके कि आप जैसे किसी व्यक्ति को कहें कि आपको खाना खाना ही, जैसे किसी चिकित्सक ये कहे कि आपको ये भोजन लेना ही है, और फिर कहे कि हमने जो अभी कहा है भोजन लेना, इसको भूल मत जाना, इसको विस्मृत न करना, भोजन आपको लेने ही लेना है, इसमें कोई छूट नहीं है, दवा आपको लेनी लेनी है, समय से आपको औषधि लेनी है, इसको भूलना नहीं। ये बात यहाँ पर है। श्री भगवान ने कहा यज्ञ दान तप जो है वह त्यागे नहीं जा सकते, और फिर कहा कार्यम में तत्,
वो हमको करना हमारा कर्तव्य है, ऐसा निश्चय हमारा है, मत है। इसका पालन तो आपको करना ही पड़ेगा। देखिए, श्री भगवान का जो मत है वह सर्वाधिक विशिष्ट मत है, उसको मानने के लिए हम सभी बाध्य हैं। उसमें कोई यदि परंतु नहीं लगता उसमें, यद्यपि ये शब्द नहीं प्रयोग होते, वो ये मानना ही है, किंतु परंतु प्रयोग नहीं होता। कि सामान्य भाषा कहते हैं ना, किंतु परंतु का प्रयोग नहीं होता यहाँ पर। आपको ये मानना ही है। कुछ अनिवार्य नियम होते हैं तो वो आपको मानने ही पड़ते हैं।